में भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों में भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। इस समय हम मौजूद हैं छोटूराम चौक करनाल रोड बाईपास पर, जहां आप देख रहे हैं कि जहां होली का दहन होना चाहिए था, वहां यहां पर किसान संयुक्त मोर्चा ने मिलकर यहां पर कृषि कानून बिलों की प्रतियों को जलाया है। आप देख पा रहे हैं ठीक मेरे पीछे किस तरह से आग धधक रही है और सरकार के खिलाफ, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके खिलाफ लगातार नारे भी लगाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ यहाँ पर विरोधी जो विरोध कर रहे हैं उनसे, आइए जानते हैं क्या प्रोग्राम कर रखा है आपने। ये आज जैसे होली का दहन बुराई है ना, ये काले कानूनी बुराई है। इनका दहन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सरकार को जगाने के लिए। तो ये तो बुराई आप कई दिनों से कह रहे हो, सरकार तो इसको वापस ही नहीं ले रही है। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ऐसा है, वो भी बीजेपी जीत गई, फिर क्या ऐसा है, हमारा काम है सरकार को जगाना। और सरकार कितना टाइम में जाके वो सरकार का काम है सोचना। नहीं सर, केंद्र सरकार तो बंगाल चुनाव में बिजी है, हरियाणा सरकार विश्वास मत जीत के कह रही है जी किसान वैसे ही विरोध कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा है, ये हरियाणा की जनता किसी सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को 51% जब वोट गए थे सरकार बन गई थी। अब आने वाले चुनाव में अब ये हरियाणा की जनता बता देगी भी सरकार किस हिसाब से चलती है, और जब इन लोगों के साथ आप बुरा करोगे तो आपका असर क्या होगा, ये हरियाणा की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता भी। आप बंगाल की बात कर रहे हैं ना, बंगाल में ये मुंह की खा के आएंगे वहाँ से। प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश दौरा कर रहे हैं, खट्टर साहब कह रहे हैं जी प्रदेश सरकार बहुत अच्छी चल रही है, आप कह रहे हो बिल गलत है। ऐसा है जी, वो प्रधानमंत्री ने करना है, वो बांग्लादेश का दौरा करना है, किसी और देश का दौरा करना है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता दुखी है। हिंदुस्तान के ऊपर जो अनाप शनाप ये कानून लागू करे हैं उनसे दुखी है, और हिंदुस्तान की जनता इस हिंदुस्तान के शासक को जगाना चाहती है, हिंदुस्तान की सरकार को जगाना चाहती है। तो ये सरकार को जगाना ये हमारी जनता का काम है, सरकार ने जागना है ना जागना वो सरकार का काम है। प्रधानमंत्री जी एक फोन कॉल की दूरी पे है, किसके पास आया फोन कॉल? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो आप सबको पता है। नहीं, फिर किससे मांग कर रहे हैं? ऐसा है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और सरकार से, सरकार हिंदुस्तान की सरकार। तो हिंदुस्तान की सरकार तो कह रही है बिल सही है बिल्कुल, और हम अब वो सरकार को जगाने का काम है। सरकार ऐसा है, ये जो काले कानून लेकर आई है ना, इन्होंने एग्रीमेंट करके अडानी अंबानी से, अडानी अंबानी से एग्रीमेंट करके है, और ये सरकार फंसी हुई है। सरकार तो चाहती है कि इन लोगों की बात मान ले, लेकिन जो एग्रीमेंट करके है उन्होंने, इनका मौत का वारंट है, या तो ये अपना मौत का वारंट ले ले, या हिंदुस्तान के किसानों का, गरीब मजदूरों का, व्यापारियों का डेथ वारंट इन्होंने इशू कर ही दिया है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या शिकायत है उनको इन बिलों से। और बार बार वकीलों ने भी जला ली कॉपी, इन्होंने भी जला ली, कई बार जला ली, केंद्र सरकार राज्य सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान रही, पूछे इनसे। हाँ जी, इन बिलों नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत सिंह बेनीवाल। क्या प्रोग्राम कर रखा है यार? ये प्रोग्राम किया है कि जिस तरह ये होली आज जलाई गई है, मोदी ने जनता को जलाने के लिए ये काले कानून लागू किए हैं। भाई भारत की जनता बाढ़ में जाए, हम कारपोरेट घरानों के साथ ये मिलकर हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, इसलिए आज जनता ने यहाँ मोदी रूपी और जो ये कारपोरेट घराने हैं उनके काले कानूनों की प्रतियां जला के हमने दहन किया है। आप कहते हैं कि इसके अंदर क्या नुकसान है, हम बता देते हैं, मंडियां बंद हो जाएगी, MSP बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कंट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों को लूटा जाएगा, और करोड़ों मतलब के टन अनाज एक व्यापारी खरीद सकता है। तो करोड़ों टन अनाज जब एक व्यापारी खरीद सकता है, छोटे व्यापारी मर जाएंगे। एक सवाल पूछना, हाँ बोलो। प्रधानमंत्री देश में हमारे बिल्कुल बहुमत के साथ सरकार में है, IAS अधिकारी इतने समझदार हमारे देश में, HCS अधिकारी है समझदार, तो आपने बताई है। सुनो एक आप बोलो, इसका जवाब ले। इसका जवाब ले पहले, एक मिनट। हमारे देश में भाई साहब प्रधानमंत्री है, सरकार है, पूरे बहुमत के साथ है, जमा राज्यसभा लोकसभा में पास कर दिया, आप लोगों ने वोट दिए होंगे जब प्रधानमंत्री बने, आप लोगों ने राज्य सरकार को वोट दिए जब बने। अब वो जब पास हो गया बिल, कह रहे हैं सरकार वाले कि हमने सही बनाया है, बिल्कुल नहीं सुन रहे वो, उनकी भी तो दिखता होगा भाई, इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ गलत होगा तो गलत वो मान लेते, क्या पता सही हो बिल। ये लालच पूंजीपतियों के दबाव में जो उन्होंने लालच है, उस लालच के तहत हिंदुस्तान की जनता ही कुछ नहीं सुन रहे। मोदी ने तो ये भी वादा किया था कि हर भारतीय खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, 2 करोड़ रोजगार दूंगा,
मैं सीज फायर नहीं होने दूंगा, तो पेट्रोल डीजल के दाम घटाऊंगा। तो किया क्या हिंदुस्तान की जनता? तो दूसरी जो IAS IPS है, किसी को नहीं बोलने देता। ये तानाशाह बन चुका है। और जब जनता के खिलाफ ये कानून लेके आए, अगर ये पहले वादा करता जनता के साथ 2019 के अंदर वोट लेने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में डालता, फिर पता चलता कि ये जीत पाता या नहीं पाता। ये विश्वास करता है। हाँ बोलो। आपसे इस टाइम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। हाँ। मोदी साहब ने, या कोई भी, हम मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि नहीं लिया नाम किसानों का भी, किसानों का बिल ठीक है कि गलत है। अगर सपोज करो मोदी की बीजेपी को वहाँ पे पहले से ज्यादा वोट मिल गई, तो क्या आप मान लोगे कि किसानों के बिल सही हैं? बिल्कुल गलत है। बिल चाहे कुछ भी हो जाओ, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वहाँ कैलाश विजयवर्गीय की वीडियो पकड़ी गई है, ये पैसे की डिमांड करते हुए और अनैतिक कार्य करने के लिए। ये पार्टी पैसे की पार्टी है। बिल तो किसी भी सूरत में ये सही नहीं हो सकते। अगर यूं कहे ना, इस बात के ऊपर मैं अपने आप को भी आत्मदाह करने के लिए हूँ। अगर कोई ये साबित कर दे बिल जनता के हित में है, ये बिल बिल्कुल गलत है। और इन बिलों से हिंदुस्तान का विनाश हो जाएगा, रोजगार चले जाएंगे, गरीब मरेगा, मजदूर मरेगा, खेतिहर मरेगा, मंडियों के आड़ती मरेंगे, पल्लेदार मरेंगे, ट्रांसपोर्टर मरेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अपने घर में होली मनानी चाहिए। आप ये क्या करने लग रहे हो? क्या बात हो? क्या करने लग रहे हैं? मोदी के छोरे तो है को नहीं जे उन्हें कोसांगे, उनका रांड भी को नहीं जे उनकी रांडा ना कोसांगे। हमारा तो सित्ता नाश कर दिया काले धंधे ने, बस मारे तो काले धंधे डिगा दो। कानून में सारा। इस समय हमारे साथ अनिल गुर्जर, एक्स सरपंच बिलंती गांव से हैं। उनसे जानते हैं कि आज क्या ये पूरा घटनाक्रम था और उनका क्या कहना है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तीनों काले कानूनों की प्रतियां जैसे पूरे देश में होली में दान की गई हैं, हमने भी यहाँ कैथल, मेरी माता और बहन आपने देखी है, किसान भाई सारे इकट्ठे हो रहे थे, तो उनके तीनों काले कानूनों की प्रति जलाई गई हैं। और गूंगी बहरी मोदी सरकार को थोड़ा बता जे अकल आ जाए, हम मेहनत कर रहे हैं इस बात पर रोज़। नहीं, ये कानून तो आप बहुत बार जला चुके हैं। केंद्र सरकार ने भी क्लियर कर दिया कि भाई ठीक है कानून। जो हमारी राज्य सरकार है उसने भी विश्वास मत जीत भाई लिया। साहब, क्या शिकायत? एक बात बताओ, ये देश सुनो, ये देश न तो मोदी का, ठीक है, वो प्रधानमंत्री बन गया तो लोगों ने बहुमत दे दिया उसको। इससे पहले पता नहीं कितने प्रधानमंत्री हुए यार, और भी होंगे आगे। ये देश जनता का है, जो आम जनता है। सरकार के जो मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जो तनख्वाह लेते हैं, किसके पैसे से लेते हैं? जनता के टैक्स का पैसा होता है वो। और ये जो कानून बनाते हैं वो जनता को पसंद नहीं है। भाई ये समझ में नहीं, हमारा नुकसान है, तो इन्होंने ऐसे कानून रद्द कर देने चाहिए। नहीं, मेरा आपसे एक सवाल है, उनको भी तो पता होगा अभी जिनके खिलाफ ये लोग खड़े हो रहे हैं कानूनों के खिलाफ, वो अगर गलत हैं और जनता अगली बार वोट नहीं देगी, वो हार जाएंगे। कुछ तो वो कहते होंगे कि भाई ये क्यों सही है। ऐसे बीजेपी क्यों नहीं डरती वोटों से? हाँ। बीजेपी जाति धर्म के आधार पर वोट लेती है। उसको इस बात का मालूम है भाई हमने जाति धर्म इतने बांट रखे हैं, लोग कट्टरवाद हो रहा है, भाई हम तो बीजेपी के हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम भूखे मर जाए। लोगों की विचारधारा एक ऐसी हो रही है। बीजेपी कमी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगती है, वो जाति धर्म के नाम पे बढ़िया तो होगी। जब हमारे देश की जनता इतनी जागरूक है, जिसको कानून का गलत पता है, और ये नहीं पता भी जाति धर्म पे नहीं, थोड़े बहुत लोग आ जाते हैं उनकी बातों में। सभी जागरूक नहीं है, कौन कहता है सभी मतलब जागरूक है? जागरूक होते तो आज टोटल लोग सड़कों पे होते, लेकिन आज भी कुछ लोग बिल का समर्थन कर रहे हैं। हमारे किसान भाई वो जातिगत जाहिर है इसलिए कर रहे हैं, वो समझ के बात ना। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे अध्यादेश लाके ये बिल ले आए गए, कोरोना काल में ले आए गए, तो इससे हमको उनकी मतलब नीति में खोट लगता है। अध्यादेश किस चीज के लिए लाते हैं? जो इमरजेंसी केस हो उसके लिए अध्यादेश लिया जाता है। ये बिल 1 साल के बाद भी आ सकता था, कोरोना के बाद खत्म होने के बाद आ सकता था। और एक स्टैंडिंग कमेटी कौन सी होती है इनकी संसद में, जॉइंट पार्लियामेंट्री, हाँ, उसके पास नहीं भेजा गया, जहाँ डाउट होता है क्यों नहीं भेजा। तो यहाँ पर शक लगती है भाई ये मोदी को मतलब किसानों को बेचने की तैयारी थी, और इसलिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे 1 साल आंदोलन चलो, 2 साल चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये तो लागू है कानून अभी लागू कौन का है? लागू नहीं लागू है। 1.5 साल तो सरकार मान गई थी हम इसको भाई रख देंगे पेंडिंग पे, तो लागू कैसे हो गए? अभी स्टे है। लागू करने का दम नहीं है सरकार में, और कर भी नहीं सकती है। क्या नाम है सर? रामफल बानपुरा है जी। देखो, ये जो तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज होली में इनका प्रतियों का दहन किया गया है, ताकि इस गूंगी बहरी और मतलब अंधी सरकार को, तानाशाही सरकार को चेताया जा सके। 4 महीने
क्या कहें? हाँ जी, मैं आप जैसे पूछ रहे थे कि भाई सरकार के नुमाइंदों ने ये बिल बनाए हैं और उनको तो अच्छे ही लगते होंगे। अच्छे लगते होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाए होंगे और उसके बाद जब उन्होंने उसके वो राज्यसभा लोकसभा में भी पास करवाया है, जिनको हमने ही वोट देके बहुमत कर रखा है देश की जनता ने, बिल्कुल। तो फिर वो ये उस पर स्टैंड भी ले रहे हैं कि हमने ठीक बिल्कुल बनाया है। भाई तो साहब, क्या कारण? एक बात बताइए, आप हो, आपको किसी चीज के लिए भारी भरकम रकम दी जाए, आपको पता है कि आपको इस चीज से फायदा होने वाला है क्योंकि आपकी तो जेब में बहुत कुछ गया हुआ है, आप तो इसको सही बताएंगे ही। सही और गलत कौन बताएगा? जिसके ऊपर ये लागू हो रहे हैं वो बताएगा ना सही और गलत। आपको तो पैसे मिल रहे हैं, आपके लिए तो सही है ये। उन्होंने तो अंबानी अंडानी से बड़ी जेब रखी है उन्होंने, इसलिए उनके लिए तो स्टैंड है। क्योंकि अगर वो ये कह देंगे गलत है, उनको वापस लेना पड़ेगा। वैसे भी वो कह रहे हैं कि भाई इतनी गलतियां हैं, हम इन गलतियों को तो वापस लेना चाहते हैं। अरे भाई, जब गलती है, गलती तो खुद मान रहे हैं वो इतनी है, जब इतनी गलतियां मान रहे हैं फिर ये गलती बनाई क्यों थी? इतनी गलतियां तो स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं इस बात पे आपके क्वेश्चन पे ये आंसर देता हूं कि भाई गलत और ठीक तो वो बताएगा जिसके ऊपर लागू हो रहा है, और लागू किसानों पर हो रहा है। और मेजोरिटी में आपको पता है कि मेजोरिटी में किसान आज इसके खिलाफ है। तो सरकार को समझ लेना चाहिए कि बिल उनके लिए नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बिल उन्होंने बना दिया, उनका क्या पर्सनल बेनिफिट है कि वो वापस नहीं ले रहे? उनके लिए तो नहीं है बिल, ये बिल तो किसानों के लिए है और किसान इसे लेना नहीं चाहते। ये तो उन्होंने तो यही काम कर दिया भाई साहब। नु कहा आपका फायदा है, एक दवाई बेचने वाला रहा था वैसे ही कहूँगा भाई साहब या दवाई ले लेने का, इस दवाई का बड़ा फायदा है। अरे भाई पेट में दर्द होगा तो लूंगा दवाई, तो मेरा दर्द नहीं दूर दूंगा, खामूंगा ही दवाई देवे, कौन नहीं लेते भाई हम नुका फायदा है। अरे दवाई लेने का भी कोई फायदा है, हम तो भाई फायदा ही नहीं जानते। तो आप रोटी में खुश है, जबरदस्ती ये कह रहे हैं फायदा है, और हम ये कह रहे हैं भाई हम फायदा नहीं चाहते। आप अपने फायदे को आप अपने ऊपर लागू कर लो, खुद के ऊपर, हमारे ऊपर ना लागू करो। हमें फायदे की जरूरत नहीं है। कोई और क्वेश्चन राइज करना चाहते हो तो आप मेरे राइज कीजिए। तो ये थी हमारी ये खास कवरेज की आज होलिका दहन के मौके पर, जहां एक और इन सभी लोगों को अपने अपने घरों में होली का त्यौहार मनाना चाहिए था और होलिका दहन करना चाहिए था। वहीं एक और इन लोगों ने यहाँ पर, इन विरोध करने वालों ने यहाँ पर आज कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाया है। अब देखना ये होगा कि सरकार कितना इस विरोध का संज्ञान लेती है और कहाँ तक हमारी केंद्र और राज्य सरकार इन कृषि कानूनों के जो विवाद हैं किसानों और सरकार के बीच कब तक सुलझाएगी, ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल बेकिंग टीवी, अपने कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ।